जातीय जनगणना कराकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही जाल में फंस गए। क्या 201 जातियां हैं, उनके ठीक तरीके से जातीय जनगणना हुआ है? कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनका तो जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार कई साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अपने ही सरकार की बाहबही लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने ही जाल में फंस गए बुरी तरीके से। ये कहना है बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का। पटना पहुंचते ही सीधे तौर पर जातीय जनगणना पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि किसी जातियों को उन्होंने ज़्यादा बताया तो किसी जातियों को कम। आपको बता दें कि सर्वे जिस तरीके से हुआ और सर्वे का रिपोर्ट आया, उसके बाद से ही लगातार बिहार में सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहना है राजीव प्रताप रूढ़ी, जो बीजेपी के सांसद हैं, सारण से आते हैं और उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। देखिए, विस्तार से समीक्षा करने की आवश्यकता है सेंसस के रिपोर्ट और जो परिभाषित किया गया है उसमें मोटे तौर से बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं। और अगर ये जातीय जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है। तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर। और चाहते क्या है? और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है। और बहुत छोटी जातियां हैं, 201 जातियां हैं। और 201 जातियों का क्या हो? ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया। बहुत सारे लोगों का सर आरोप आ रहा है कि हमारे घर पे लोग नहीं पहुंचे हैं, खासकर फॉरवर्ड समाज के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो तहकीकात से पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में 35 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। और उसमें जाने वाले अग्रणी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। उनका कौन उत्तर देगा? तो बहुत सारे सवालों में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को खड़ा करके, सेंसस दे करके अपने आप एक बड़े जाल में फंस गए। सरकार का जो आंकड़ा है उसमें 55 लाख अप्रवासी बिहारी दिखाया गया है। ये तो वो लोग हैं जिनके घरों पर जाके पूछा गया। जो लोग बिहार से बाहर चले गए, जो बस गए हैं या जो पूरी नौकरी करने गए हैं, उसकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा आज बिहार में है, जो लोग बिहार छोड़ करके इस 35 वर्ष के शासनकाल में निकल गए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार अपने ही जाल में फंस गए हैं। वो सिर्फ अपना बाहबही लूट रहे हैं। जातीय जनगणना कराकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? कई लोग तो घर से बाहर रहते हैं, उनका तो जातीय जनगणना हुआ ही नहीं, क्योंकि बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, अपने राज्य से बाहर रहते हैं, लेकिन उनका जातीय जनगणना कैसे हो गया? एक बड़ा सवाल है। किसी जाति को तो 15 से 16% है, क्या उन्हें ही सब कुछ दे देना चाहिए? ये कहना है राजीव प्रताप रूढ़ी का। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।